मैं जिस कंटेंट पे आज बात करूँगा वो कंटेंट ये है सबसे पहले कि इंडिया का फाइनल है न्यूजीलैंड से, ठीक है ना। तो उस पर तो बहुत स्पेकुलेशन होंगी, काफ़ी लोग अपनी राय देंगे। न्यूजीलैंड ने अगर इंडिया से फाइनल जीतना है, उसने एक जो है ना एक मतलब आउट ऑफ द बॉक्स समझ ले या थोड़ा सा एक डिफरेंट सोच के साथ आना है। कॉनवे जो उनका ओपनर है उसको आप रिप्लेस करें विलियम से। उसकी वजह ये है कि कॉनवे आईपीएल भी बहुत ज़्यादा खेल चुका है और इसके अलावा उसको आइडिया भी है वहाँ की स्पिनर को खेलने का। तो ये एक रीज़न है जो कॉनवे जो है बहुत केन विलियमसन की बात करें, लेकिन अगर वो कॉनवे को खिलाएंगे तो मे बी न्यूजीलैंड किसी हद तक कोई कंपटीशन इंडिया को दे सके। बहरहाल इंडिया की टीम बहुत ज़्यादा हॉट फेवरेट है। और दूसरी बात यह है कि प्रेशर न्यूजीलैंड पे नहीं होगा, प्रेशर इंडिया पे होगा, क्योंकि अगर न्यूजीलैंड हार गया उसको ना अपने मीडिया का सामना करना पड़ेगा। उनके मुश्किल से एक दो तीन एक्स क्रिकेटर बात करते हैं, ठीक है ना, साइमन डूल स्मिथ हो गया या डैनी मॉरिसन हो गया, अदरवाइज उनकी क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। लेकिन अगर दूसरी तरफ इंडिया हार गया तो उनका सोशल मीडिया, उनके साबिक क्रिकेटर, उनके फिर ऑडियंस जो उनको अभी सर पे बिठा रहे हैं वो फिर वो उनको ठुड्डे भी मारेंगे। तो बहरहाल देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है, कौन जीतता है, ये तो मैच वाले दिन पता चलेगा। मैं जो ख़ास बात आपसे करना चाह रहा हूँ तो वो आपसे मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मैं किसी का कंटेंट कॉपी करके पेस्ट नहीं करता हूँ। जो बातें मैं इस कंटेंट में आपको बोल रहा हूँ मेरी पिछली तमाम वीडियो में मैं बोल चुका हूँ। तमाम वीडियो में मैं पाकिस्तान का एक जर्नलिस्ट है सनाउल्लाह, ठीक है ना, वो पाक टीवी पे आता है, उसको पाक टीवी की ऑर्गेनाइजेशन से वो अटैच है। उससे कहा है कि हफीज़ ने और राशिद लतीफ़ ने एक्स क्रिकेटर के बारे में बातें बोली हैं, तो उससे पूरी उसकी डिस्क्रिप्शन बयान की है कि ये बोला वो बोला। मैंने उसके कंटेंट पे बात नहीं करनी। ये बातें मैं पहले बोल चुका हूँ कि वसीम अकरम, शुएब अख्तर, वकार यूनुस अपने टाइम के बेहतरीन क्रिकेट खेलिए, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जब वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, जब वो इनके आईसीसी इवेंट में इन पे क्रिटिसिज्म करेंगे या इनके बारे में गलत बातें करेंगे तो उनको जवाब सुनना पड़ेगा। हफीज़ ने भी किया, लेकिन हफीज़ बीच से ये बात बोल के स्किप कर गया। पहली बात यह है कि 79-83 में पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा था, 87 में भी पहुंचा था, लेकिन पाकिस्तान ने 92 में वर्ल्ड कप जीता। 96 में वसीम अकरम के होते हुए क्वार्टर फाइनल से बाहर हुआ। 99 में बेशक पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा, लेकिन वो फाइनल नहीं जीता। 2003 में जब वकार यूनुस की कप्तानी में पाकिस्तान टीम खेलने गई तो ये सारे सुपरस्टार थे, शुएब अख्तर भी था, वसीम, वकार, सईद अनवर, राशिद लतीफ़, ये सब थे। लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ 2 मैच जीते थे, नमीबिया और नीदरलैंड के खिलाफ। 2007 में पाकिस्तान आयरलैंड से भी हारा था। 2011 पे जो स्केड्यूल था उसकी वजह से पाकिस्तान ने क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई किया था, वेस्ट इंडीज से जीता था और 260 नहीं चेज हुए थे। मेरा ये मैसेज कामरान अकमल के भी लिए है, मेरा ये मैसेज शुएब मलिक के लिए भी है, वसीम अकरम के भी लिए है, इसके अलावा जो है शुएब अख्तर खासकर तुम्हारे लिए है, ठीक है ना। दूसरी बात, उसके बाद पाकिस्तान टीम का मैं ये आईसीसी वर्ल्ड कप का मैंने बताया। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने 2009 में वर्ल्ड कप जीत लिया, ठीक है। पाकिस्तान 10 में सेमीफाइनल में हारा और 12 में भी सेमीफाइनल में पाकिस्तान जो है वो बाहर हुआ। मैंने उस मैच का स्कोर कार्ड और समरी देखी है। कामरान अकमल का कंट्रीब्यूशन 0, हफीज़ का कंट्रीब्यूशन 0, समझ रहे हैं ना आप। आईसीसी इवेंट में इन्होंने भी कुछ नहीं किया, ठीक है। इन्होंने भी जब हफीज़ ये बात पीटीवी पे कर रहा था तो शुएब अख्तर साथ बैठा था, शुएब अख्तर को बात बुरी लगी, जब तुम पे बात आए तो बुरी लगी। उसको कह रहा है कि इससे सबको रगड़ दिया है, तो हमने इंडिया से बायलेटरल सीरीज तो जीती हैं। तो फिर हफीज़ ने बोला हाँ वो बायलेटरल सीरीज तो जीती हैं, वो इमरान खान के टाइम पे वो एक लेगेसी छोड़ गए थे। बात सारी ये है कि मैं अब टू दी पॉइंट बात कर रहा हूँ। आप T20 वर्ल्ड कप में भी आपकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग नहीं थी, ठीक है ना। उसके बाद आ जाएं चैंपियंस ट्रॉफी में, 98 में पहले मैच में बाहर हुए थे जो ढाका में खेली गई थी वेस्ट इंडीज से हार के, ठीक है। आप पहले राउंड में
सन 2002 में भी आप इसी तरह पहले राउंड से बाहर हुए थे। उसके बाद सन 2009 में हुई, उसमें भी सन 2004 में हुई, 98 के बाद आप वेस्ट इंडीज से सेमीफाइनल हार गए थे। आपसे कोई 150 के करीब कोई रन नहीं हुए थे। 2004 की बात कर रहा हूँ। 9 में भी आपका बुरा हाल रहा। 13 में तो आपको बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया था इंडिया ने हरा के, ठीक है। 17 में आप जीते हो। आपको वर्ल्ड कप 2019 में इंडिया ने कितने बुरे तरीके से हराया। 11 में 260 आपसे चेज नहीं हुए, ठीक है। उसके अलावा उससे मतलब 2000 से लेके 2019 का जो टोटल साइकिल चल रहा है, इस पे कहाँ शुएब अख्तर की कौन सी बॉलिंग से हम 99 में शुएब अख्तर प्राइम पे था ना, जितवाता नहीं जितवाया। उस टाइम भी आप इंडिया से हारे थे। 220 के 235 रन चेज नहीं हुए थे आपसे। 2003 में 272 रन का टारगेट वसीम, वकार और शुएब नहीं डिफेंड कर पाए थे आप, ठीक है ना, सही है। और आखिरी शाहिद अफरीदी जो है ना वो लपा मार के आज बातें करता है समा पे, आउट हो गया। लास्ट 10 ओवर में यूनस खान और राशिद अतीब ने 57 के 58 रन किए थे। और अगर आप बोलते हो कि उस टाइम क्रिकेट स्लो थी, तो मुझे एक बात बताओ कि 2003 पहले आता है या 1996 पहले आता है? 1996 पहले आता है ना। 1996 में जो जिसको आप मॉडर्न क्रिकेट का नाम देते हो, ये ड्रेसिंग रूम की लैंग्वेज यूज़ होती है। 1996 में जयसूर्या और कालू विदारना ने ये ट्रेंड चलाया था पावर प्ले को कैसे यूज़ करना है। ना वो इंग्लैंड ने चलाया था, ना ऑस्ट्रेलिया ने चलाया था, ना इंडिया ने, ना साउथ अफ्रीका ने, ना पाकिस्तान ने। यही टीमें थी ना उस टाइम, ना जिम्बाब्वे ने, ठीक है। वो ट्रेंड इन्होंने शुरू किया था। और हफीज़ साहब आप 2003 में आए हो, आप भी तो वर्ल्ड कप खेले हो, 7 का खेले हो, 11 का खेले हो। आपका क्या कंट्रीब्यूशन था? कंट्रीब्यूशन क्या था आपका? आपने कौन सा आईसीसी का इवेंट जितवाया है? बायलेटर सीरीज में भी आपने कितने मैन ऑफ द मैच लिए हैं? तो मेरा पॉइंट ये है कि वसीम अकरम को ये बातें जेब नहीं देती। वसीम अकरम, तुम पे 96 पे मैच फिक्सिंग के इल्ज़ाम लगे थे, तुम पे 99 में मैच फिक्सिंग के इल्ज़ाम लगे थे, 2003 में भी आप पे मैच फिक्सिंग के इल्ज़ाम लगे थे। 2011 में जब आप वर्ल्ड कप हारे थे तो लोग, शायद अफरीदी की टीम में वकार न्यूज़ कोच था, शायद अफरीदी कप्तान था, उस टाइम भी मैच फिक्सिंग के इल्ज़ाम लगे थे। कम अज़ कम इस टीम पे पाकिस्तानी अवाम को ट्रस्ट है कि ये मैच फिक्सर नहीं है। हाँ, इनकी परफॉर्मेंस कम है, इनका रवैया आप बोल सकते हो डिफेंसिव है, या ये जो है ना उस तरह से एग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेलते, लेकिन एरा की बात होती है। 70s 80s के एरा में वेस्ट इंडीज़ ने डोमिनेशन की। सन 2000 मतलब मिड 80s में 86 87 के बाद 92 96 99 इस एरा में पाकिस्तान ने डोमिनेशन की। उसके बाद ये बेड़ा ऑस्ट्रेलिया ने उठा लिया। उससे 99 का वर्ल्ड कप जीता, 2003 का वर्ल्ड कप जीता, 2007 का वर्ल्ड कप जीता। 2011 के वर्ल्ड कप के बाद वो उनका उस तरह का इम्पैक्ट नहीं रहा। 15 का ज़रूर जीता होम कंडीशन से। उसके बाद इंडिया का रिवाइवल शुरू हुआ तकरीबन 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, जब उन्होंने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। वर्ल्ड कप जीत चुके थे, लेकिन उनका इम्पैक्ट उस तरह से नहीं हुआ था। चलो उसको भी हम शामिल कर लेते हैं, लेकिन बात असल में है कि असल इम्पैक्ट, क्योंकि उन्होंने अपनी कंट्री से बाहर जाके जीती थी। 13, हालांकि 14 में भी वो जो है फाइनल हारे थे श्रीलंका से, ठीक है। 16 में वो वेस्ट इंडीज से भी फाइनल हारे, T20 की बात कर रहा हूँ। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान से फाइनल हारे। 2019 में न्यूजीलैंड से वर्ल्ड कप ODI के सेमीफाइनल में हारे। 2021 में T20 वर्ल्ड कप से पहले राउंड में बाहर हुए। 2022 T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में 10 विकेटों से उसको इंग्लैंड ने हराया। 21 में पाकिस्तान ने हराया उसको, 22 में उसको किससे, इंग्लैंड ने हराया। 2024 का वर्ल्ड कप वो जीत गए। वो डिबेट अलग है, आखिरी 4 ओवर में साउथ अफ्रीका ने क्या किया। 23 का वर्ल्ड कप वो अपने मुल्क में फाइनल ट्रॉफी नहीं उठाई। अब ये चैंपियंस ट्रॉफी वो खेल रहे हैं। अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी वो जीतेंगे तो वो तकरीबन 12 या 11 साल बाद जीतेंगे। तो हर टीम का एक एरा चलता है। तुम दुबई में चैनल में बैठ के बातें करते हो कि पाकिस्तान की जो है वो इतने तो बंदर केले नहीं खाते वसीम अकरम, और वो थ्रो इस तरह करते हैं, वो यूं इस तरह करते हैं। यार तुम कोई सोल्यूशन बताओ कि यार इस तरह से टीम बेहतर है, उनको निकाल दो, इनको निकाल दो, इसको निकाल दो। तो रिटायरमेंट किससे ली? और मैं दूसरा मैसेज बासित अली को देना चाहता हूँ, वो बड़ा प्रचार कर रहा है ना। अब तो सनौला ने भी मुंह से बक दिया।
अभी बोला है तू सनाउल्लाह, जब तेरे पे क्रिटिसिज्म हुआ है, जब विक्राम गुप्ता को लेके पूरी लाहौर की गलियों में तू घूम रहा था और उसको तू कज़ाफी स्टेडियम नहीं लेके गया और उसको तू एयरपोर्ट तक जो है ना सी ऑफ करने गया, जब एजाज बाकरी ने अपने BNN के चैनल पे तेरी क्लास ली, साथ में वो कादिर ख्वाजा भी था, ठीक है, उसके बाद जाके जब तुझे तेरी अकल ठिकाने आई, अब तू कंटेंट कर रहा है कि जी पाकिस्तान में बैठ के उनको बाहर से पैसा मिल रहा है, तो तुम भी बाहर से पैसा कमा रहे थे, विक्राम गुप्ता की प्रमोशन नहीं कर रहे थे तुम। 270-280 रुपए का जो डॉलर है, उस डॉलर के सामने तुम बिक गए थे। अब जब तुम्हें पता चला, कमेंट्स व्यू में तुम्हें आए होंगे जो है रिएक्शन पाकिस्तानी अवाम का, अब तुमने यू टर्न ले लिया, अब तुमने किसको कोट किया, वसीम अकरम को, उसको हाफिज़ को कोट किया और राशिद अजीफ को कोट करके बात की है। अगर तुम इतने बड़े जर्नलिस्ट हो, तुम्हें पहले बोलना चाहिए था। मैं तो जर्नलिस्ट नहीं हूं ना, मैंने तो क्रिकेट नहीं खेली, ठीक है, मैं तो पैशन है क्रिकेट का, लेकिन ये सारी बातें मैं पहले कर चुका हूं। इससे पहले तुम्हें शर्म करनी चाहिए, तुम जर्नलिस्ट हो, लाखों रुपए कमाते हो, जिस भी एसोसिएशन से तुम एसोसिएट हो, तुम्हारे पास वो कंटेंट नहीं है जो मेरे पास है। मैं सुपर चैलेंज करता हूं पाकिस्तान के तमाम क्रिकेटर को, स्पोर्ट जर्नलिस्ट को, मेरे पास इस टाइम भी डेटा नहीं है। जो वर्ल्ड कप ICC चैंपियंस ट्रॉफी और जो वर्ल्ड कप ODI की मैंने आपको हिस्ट्री बयान की है, मेरे पास एक पेपर नहीं है, लेकिन लाख लाख शुक्र है, करोड़ों दफ़ा शुक्र है कि मेरे अंदर वो एबिलिटी है कि अगर मैं जो बात कर रहा हूं, आई हैव लॉट्स ऑफ प्रूफ और एविडेंस। तुम लोग तो बातें करते हो बैठ के, यूं हो गया तो यूं हो गया तो ये हो गया। क्या बाबर आजम के कैलेबर पे तुम पहुंचते हो? शुएब अख्तर टोटल PTV पे गेम ऑन में टोटल प्रोग्राम अगर वो 1 घंटे का होता है कमर्शियल काट के, या 45 मिनट का होता है, 15 मिनट बोलता है, वो खुद को जो आइंस्टाइन समझता है, उससे बड़ा कोई है नहीं। क्या परफॉर्मेंस है? हफीज़ तुमने कौन सा वर्ल्ड कप जितवाया? शुएब मलिक तुमने कौन सा वर्ल्ड कप जितवाया? ठीक है, सही है, यूनुस खान को चलो क्रेडिट है, उससे T20 का वर्ल्ड कप जितवाया है, इमरान खान ने जितवाया, सरफराज भी कह सकता है चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई है। कौन सा? बासित अली, तुम बातें करते हो बैठ के यहाँ पे, बमुआ की तुम मजाक उड़ाते हो। यही हरकत आकिब जावेद ने 2021 के T20 वर्ल्ड कप में मोहम्मदुल्लाह रियाज जो बांग्लादेश का कप्तान है, जब वो टॉस करने आया था, ये एक चैनल में बैठ के उसका मजाक उड़ाता था, बमुआ का ये मजाक उड़ाता था आकिब जावेद। आज जलील हो रहा है ना, ठीक है ना, तू बोलता है कि वो पाकिस्तानी कप्तान है, उसको होश नहीं है। बासित अली, जिस एरा में तू खेलता था, क्या तू रोशन मानामा को बीट कर सका था उस दौर में? तेरे से बड़ा बैट्समैन था रिची रिचर्डसन, तेरे से बड़ा बैट्समैन था शिव नारायण चंद्र पॉल, तेरे से बड़ा बैट्समैन था। तू वही 92-90 एरा की बात कर रहा है ना। डेविड बून और ये जेफ मार्श तेरे से बड़े प्लेयर थे, ठीक है ना। और किसका? तू तो एंडी फ्लावर और ग्रांट फ्लावर के मुकाबले का नहीं था। चंद एक आध सेंचुरी मार ली, थोड़ा सा जावेद मियांदाद का स्टाइल कर लिया, थोड़ी सी क्रिकेट खेल ली, इंडिया की चमचागिरी शुरू कर दी, वीलॉग बना दिए, इंडिया से व्यूअरशिप ले ली। वसीम अकरम, शुएब अख्तर, बासित अली, कामरान अकमल, शुएब मलिक, ये सिर्फ टीवी में बैठ के और जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट बने हुए हैं, ठीक है ना। मिर्ज़ा इकबाल बेग, अब्दुल माजिद भट्टी, किस किस का मैं नाम लूँ? और एक समा पे आती है फीमेल एंकर, उसका मुझे नाम नहीं आता, हेल्दी सी है, वो तो प्रमोशन करती है इंडिया का। तुम लोगों को शर्म करनी चाहिए। तुम बैक करते हो, तुम्हारे बैक की पाकिस्तान टीम को ज़रूरत नहीं है। जिस दिन बाबर आजम का बल्ला रस उग रहा था, उस टाइम भी तुम उसको बैक नहीं कर रहे थे। जब रिजवान, तुम्हारा क्राइटेरिया क्या है T20 में कप्तान को चेक करने का? बताओ क्या है, क्या है तुम्हारा क्राइटेरिया? किस तरह से तुम जज करोगे? तुम्हारी सबसे प्राइम लीग PSL में 3 फाइनल खिला दिए उससे मुल्तान सुल्तान को, 3 फाइनल। वो मुल्तान सुल्तान जिसका एडिशन भी बाद में हुआ है और चौथे 5वें पे आती थी। वसीम अकरम का तुम्हारी कोचिंग में इतना कमाल था, तुम बोलते हो मुझे बैशिंग जो है ना वो कबूल नहीं है। अगर तुम्हें आज इंडिया ऑफर करे तो तुम कोचिंग करोगे नहीं करोगे? शुएब अख्तर, आज तुम्हें अगर BCCI बोले बॉलिंग, मोनी मोकल का स्टैंडर्ड ही नहीं है, वो वसीम अकरम के जूतों के बराबर भी नहीं है, वकार यूं शुएब अख्तर के, लेकिन उसके बावजूद इंडिया का कोच है। तो तुम जो राय हमवार कर रहे हो ना, वहाँ बैठ के ड्रेसिंग रूम में सुनील गावस्कर को बिठा रहे हो, रवि शास्त्री को बिठा रहे हो, जाडेजा को बिठा रहे हो, निखिल चोपड़ा को बिठा रहे हो। पाकिस्तान में भी लीजेंड है ना, बुलाओ वहाँ पे अपने प्रोग्राम में। नहीं करना, क्यों? कि तुमने व्यूअरशिप इंडिया से लेनी है। तो शट योर माउथ। अगर सपोर्ट नहीं कर सकते तो क्रिटिसिज्म मत करो, समझ गए हो ना।